मिनट के लिए तुम्हारी आंखों बंद करो। क्यों? तुम्हें बिना छू कर तुम्हारे कानों में एक राज बताना है। अपू बेटी, तुम मेरी सब कुछ है, मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है। लालू, तुम आज तक मेरे कानों में प्रेम से कुछ भी नहीं कहा। वाह, इन कर्ज़ों के बीच में फंसे हुए मुझे ये सब के लिए कहाँ वक्त। बेटी, क्या उस दिन के समय तुम्हें दर्द होने पर तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान रखता है क्या? नहीं है ना? क्या वो तुम्हें अपने बाहों में रहता है, कहानी सुनाता है, वो लाड प्यार करता है? कभी उसने तुम्हें अपने सीने पर रखा है? क्या तुम चाहते नहीं हो एक छोटे बच्चे के जैसे उसे सीने पर लेटने के लिए? सिर्फ 3 दिन बाकी है, उसके बाद मैं भी चल जाऊंगा। फिर तुम और तुम्हारे अकेलापन का दिन लौट आऊंगा, है ना? कल एक दिन के लिए मैं छुट्टी लेता हूँ। कहाँ? मुझे एक बिजनेस मीट है, आज रात मैं जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो एक सरप्राइज दूंगा। उस दिन कुछ कहा था ना मेरे शरीर का सुंदर हिस्से के बारे में, वो कौन सा है? समय आने से मैं कहूंगा। अब जाता हूँ। लगता है बुड्ढा हार के भाग गया है। क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। कितना बेवकूफ आदमी है, अपना 80 लाख तेरे जैसे लड़की के लिए खो दिया। रुक, कहाँ जा रही है? कल के टेंशन के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता।
जब मंदाकिनी गुस्से में सभा की ओर देख रही थी तो सभा में से एक बलवान योद्धा खड़ा हुआ और बोला, महाराज, नारी के लिए स्वर्ग जितना सरल है, युद्ध उतना ही कठिन। शायद अब सेनापति को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे अपनी महल में ले जाना चाहता हूँ। कल ये उठ भी नहीं पाएंगी। मलमूत्र त्यागना तो दूर, 10 दिनों तक ये केवल शैया पर पड़ी रहेगी। यदि महाराज अनुमति दे दी तो। मंदाकिनी उस योद्धा के साथ उसके गृह तक गए। उसी रात योद्धा की पत्नी ने, जो केरल से लाई गई थी, उसे एक विशेष उपहार चंबा ने और कहा, इसे चबाओ, इससे तुम्हें अधिक समय तक शक्ति मिलेगी। योद्धा अर्थनक अवस्था में मंदाकिनी के कक्ष में पहुंचा। उसने मंदाकिनी के शरीर में गहराई से प्रवेश किया। घंटों के अंतराल में 6 से अधिक बार वीरस्राव होने के बावजूद मंदाकिनी संतुष्ट नहीं हुई। कहा था कि आज नहीं आएगा। सरप्राइज। जल्दी आ गया तो तुम्हारे साथ समय बिता सकते हैं ना। हाथ में क्या है? सॉरी, मैं खाना खा रही थी। अच्छा, मैं सही समय पर आया हूँ, है ना? आओ, मैं खाना लेती हूँ। दूसरा प्लेट नहीं चाहिए बेटी, इसमें डालो। ए नहीं, मैं दूसरा प्लेट लाती हूँ। बस एक प्लेट काफी है। अरे, ये मेरा खाना का बाकी। कौन बोला? जी, नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे इतना पसंद करती हूँ, क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ? आज तक तुम्हारा पति ऐसा किया है? आज रात तुम्हारा पति सोने के बाद मेरा रूम में आ सकती है क्या? किस लिए? तेरे लिए एक गिफ्ट है।
अंत में मंदाकिनी थके पड़े योद्धा को क्रोध में चीख उठी। एक बार फिर वो राज्यसभा में खड़ी थी। मंत्री ने राजा को सचेत किया, महाराज, योद्धा का पूरा शरीर पीड़ा से भर चुका है। वो अपने लिए दिया वादा निभाने में असफल रहा। वो इस वार्ता को एक दूत के माध्यम से संकेत देकर भेज दिया है। मेरी कामना अब तक शांत नहीं हुई है। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे पागलपन जाना होगा। कृपया कोई मुझे एक बार बचा लो। राज्यसभा चुपचाप मिलकर वार्तालाप कर रही थी। मुनियों के समूह में से एक काले रंग का नीच कद वाला ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और इस प्रकार बोला, राजा, एक बार मुझे एक मौका दीजिए। राजा और उनके परिवार समेत सभी हैरान होकर ब्राह्मण की ओर देखते थे। इस सभी को ज्ञान था कि क्षत्रिय जिनके पास घोड़े के लिंग की शक्तिशालिता होती है, वही ब्राह्मण छोटे लिंग की होती है, और वीर पुरुषों द्वारा पराजित किए जाने के पश्चात ब्राह्मण क्या कर पाएगी, ये सभी में संकेत था। अंत में राजा ने सहमति जताने का निर्णय लिया।